नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीज। आज हम बात करेंगे दो मुही मस्तिष्क रेखा के बारे में। साथियों, हाथ में बनने वाली रेखाओं में ये जीवन रेखा होती है। इस रेखा को मस्तिष्क रेखा बोला जाता है, इस रेखा को हृदय रेखा बोला जाता है। किसी किसी हाथों में ये मस्तिष्क रेखा दो भागों में बढ़ जाती है आगे चल करके। ऐसी रेखाएं बहुत से हाथों में पाई जाती है कि ये मस्तिष्क रेखा आगे जाकर दो भागों में बट गई हो। ऐसा बहुत से हाथों में मैंने देखा है। साथियों, इस दो भाग में बटी हुई रेखा का क्या फल होता है, मैंने ऐसे YouTube पर काफी वीडियो देखे हैं जिसमें भ्रामक जानकारियां दी गई है कि इस दो मुंह होने से व्यक्ति के राजयोग आ जाएगा और उसपे धन की बरसात होगी, वैसे होगा। फालतू की बातें उसमें बताई हुई है, जबकि मस्तिष्क रेखा का कार्य सिर्फ मस्तिष्क के बारे में ही बताना होता है। साथियों, मैं आपको प्रमाणिक जानकारी देने के मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक देखकर समझने का प्रयास करें ताकि आप भ्रमित ना हो। ये मस्तिष्क रेखा है और इसका कार्य सिर्फ मस्तिष्क के बारे में बताना है। साथियों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये मस्तिष्क रेखा आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो दो भागों में विभक्त है। उस व्यक्ति के दिमाग में हमेशा दो कले विचार आते हैं, जिनमें ऐसा समझे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें उस व्यक्ति के दिमाग में काफी चलती रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसके मस्तिष्क रेखा आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, वो व्यक्ति जो होता है उसका दिमाग स्थिर नहीं रह पाता और वो सोच विचार ज्यादा करने लग जाता है। उसके थॉट ज्यादा चलती है दिमाग में और उसमें निर्णय लेने की कैपेसिटी को कुछ कम कर देता है, क्योंकि वो दोनों बातें सोचता है, नेगेटिव भी सोचता है और पॉजिटिव भी सोचता है। इसलिए निर्णय लेने की कैपेसिटी को ये दो मुही रेखाएं कम करती है। ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, कभी कभी इस प्रकार से रेखा बने हुए व्यक्ति जो काफी सोच विचार करने के बाद में निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय उनका सटीक भी होता है और उस निर्णय में वो सही भी साबित होते हैं। कभी ऐसा भी देखा है, क्योंकि वो उनके जो निर्णय लेते हैं ऐसे व्यक्ति जो काफी सोच विचार करके लेते हैं और उस निर्णयों का, किए गए निर्णयों का अच्छा फल भी प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को। अब बात करें, यदि ये रेखा आगे बढ़ी हुई हो मस्तिष्क रेखा और बीच में से ये दो भागों में बढ़ गई और ये मंगल क्षेत्र तक यहाँ तक पहुंच गई हो, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जो निर्णय लेते हैं सोच विचारने के बाद में वो ठोस निर्णय लेते हैं ऐसे व्यक्ति। और साथियों, जहां पर काफी साहसिक निर्णय लेने का कार्य हो वहां पर ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में समर्थ होते हैं और ऐसे व्यक्ति साहसिक कार्य ही करते हैं यदि जो मस्तिष्क रेखा आगे बढ़कर मंगल क्षेत्र पर पहुंच जाए और बीच में से ये दो भाग इसके हो जाए। तो निर्णय तो लेते हैं लेकिन वो साहसिक निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिमाग डाइवर्ट रहता है क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा दो भागों में बढ़ जाती है। किन्हीं किन्हीं हाथों में ये दो भागों में बट करके, जैसे एक भाग यहाँ रुक गया दूसरा भाग नीचे चला जाता है, ऐसा भी बहुत से हाथों में होता है। ये स्थिति कुछ ठीक नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं निर्णय लेने में बहुत ही कमजोर होते हैं और दूसरों के अधीन ऐसे व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि कोई भी निर्णय होता है वो स्वयं का नहीं होता। हर बात में दूसरे के द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पर वो चलते हैं लेकिन स्वयं निर्णय लेने में सफल रहते हैं। अतः साथियों, कुल मिलाकर बात यह है कि दो भागों में बटी हुई जो मस्तिष्क रेखा होती है वो व्यक्ति को निर्णय लेने में कमी करती है। वो सटीक निर्णय नहीं ले पाता और जल्दी निर्णय ऐसा व्यक्ति नहीं ले पाता। ऐसे लोगों को निर्णय करने में, किसी काम का विचार करने में काफी समय लगता है और काम करने से पहले ही उस काम के बारे में वो नेगेटिव सोच तुरंत उनके मन में आ जाती है और वो फटाफट ऐसे कार्य को प्रारंभ नहीं कर पाते। कभी कभी ये निर्णय न लेने की कैपेसिटी के कारण से वो नुकसान का भी सामना करते हैं। अतः ये दो भागों में बटी हुई जो मस्तिष्क रेखा होती है वह व्यक्ति के विचारों को दोकला बनाती है। हर समय व्यक्ति के मन में दो विचार उत्पन्न करती है, ये दिमाग को डाइवर्ट करती है। इसका फल ये होता है, न कि जो कई वीडियो में ऐसा बताया गया कि ये राजयोग देती है, व्यक्ति को काफी आगे तक बढ़ाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट करती है और निर्णय लेने की कैपेसिटी को कम करती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं निर्णय काफी सोच विचार के बाद में लेते हैं, तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं। साथियों, ये मैंने आपको मस्तिष्क रेखा के दो भागों में बंटने का फल समझाया है। अगले वीडियो में हम अन्य रेखा के बारे में समझाएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।